सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन सर्वंतर्यामी सभी जीवों के आश्रयदाता परमात्मा का स्मरण करते हुए पूज्य गौ माता का वंदन, संतों को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण गौ भक्त भगवत सेवा अनुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों, बालकों सभी का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। सज्जनों, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि मनुष्य परिवार में, गांव में, समाज में, राष्ट्र में जो मुख्य होता है, आगेवान होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उसका अनुसरण दूसरे सभी लोग करते हैं। यदा यदा करति श्रेष्ठ देवतरो जन सयत प्रमाणम करोते लोकस्तदनुवर्तते। जो बड़े लोग होते हैं वो स्वयं जैसा काम करते हैं और जो कहते हैं उसी का अनुसरण संसार के सभी लोग करते हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग करते हैं। घर में, समाज, परिवार और राष्ट्र में जो मुख्य लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उनके आचरण से और उनकी वाणी से उनके पीछे चलने वाले लोग अपना जीवन बनाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अगर मुखिया व्यक्ति कामना, आसक्ति और ममता रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो उनका अनुसरण करने वाले लोग भी ममता, कामना और आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ममता, कामना और आसक्ति रहित होकर कर्तव्य पालन से मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। ये शांति समता से उत्पन्न होती है। जब कर्तव्य में, कर्तव्य कर्मों में और कर्तव्य कर्म के फलों में, फल में, कर्म में आसक्ति और कामना, ममता, ये तीनों जहर नहीं रहते तो कर्तव्य पालन के उपरांत काम पूरा होने के बाद उनके अंदर समता आती है, सम अवस्था आती है, शांत अवस्था आती है। इसको श्री गीता जी ने योग कहा है, समतव योग उच्चते। ये दूसरे साधन तो सारे लोग नहीं कर सकते। ज्ञान योग के, भक्ति योग के, अन्य अन्य जो साधन परमात्मा प्राप्ति के हैं, उसके लिए देश वेश आदि बदलना पड़ता है। पर ये जो कर्म योग का साधन है, ममता, कामना और आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने का नाम कर्म योग है। ऐसे ये कर्म योग का साधन सभी कर सकते हैं। सभी देश वेश के, जाति के लोग जहाँ है वहाँ रहते हुए ही इस साधन का अनुष्ठान कर सकते हैं। जो काम कर रहे हैं बस उस कामों में, उस कर्मों में आसक्ति का, उस कर्मों के फल की कामना का और उसके कर्म के उपयोग में आने वाले साधनों में वो जो ममता है पदार्थों में, ये तीन चीजें न हो तो ये कर्म, इस तरह का कर्म भजन बढ़ जाता है। चाहे खेती करो, व्यापार करो, जो भी करो, पर उसमें ममता, कामना और आसक्ति, ये तीन चीज न होवे तो ये भजन हो जाता है। भगवत गीता मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति के ऐसे साधन बताती है
जिसमें मनुष्य को बाहर से कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। हर एक परिस्थिति में, हर एक देश में, हर एक काल में, माने किसी काल में, किसी देश में, किसी वर्ण में, किसी भी परिस्थिति में भगवान की प्राप्ति हो सके, शांति मिल सके, समता आ सके, ऐसे उपाय बताती है। तो भगवान कहते हैं कि भाई मुख्य व्यक्ति है वो जो आचरण करता है, जो बोलता है, उनका अनुसरण सभी करते हैं। तो अब मुखिया पर जिम्मेवारी अधिक आ गई। घर में, परिवार में, समाज में जो मुख्य लोग हैं उनको विशेष जिम्मेवारी से काम लेना चाहिए। रेलगाड़ी जब चलती है तो बाकी यात्री तो सब सो जाते हैं, पर गाड़ी चलाने वाला सो जाए तो क्या हाल होता है, उसको सजग रहना पड़ता है। ऐसे ही घर में, परिवार में जो मुख्य व्यक्ति है उनको अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता है। उनके वाणी, व्यवहार सभी अनुकरणीय होते हैं दूसरों के लिए। इस कारण भाई अधिक दायित्व है। बड़ों का आदर करते हैं। अब बड़ों का कैसे बढ़े? जिसके अंदर भगवान का महत्व होगा वो भगवान की और ईमानदारी से चलने वाले लोगों का अनुसरण करेगा, और जिनके अंदर रुपयों का और पद का महत्व होगा वो ज़्यादा रुपया कमाने वाले आदमी या बड़े पद पे बैठा हुआ कोई मंत्री वगैरह उनका अनुसरण करेंगे। तो जो आज इस योग में हम देख रहे हैं कि लोग किन का अनुसरण करते, अधिक लोग किन का अनुसरण करते, बड़े करोड़पति, अरबपति, लखपति का और बड़े मंत्रियों का। क्यों? क्योंकि उन मंत्रियों में जो वैसे तो बड़े लोग कहते हैं, वास्तव में वो बड़े नहीं है, वो तो छोटे हुए हैं। वो पहले थे उससे छोटे हुए। जैसे कोई आदमी धन के आने से बड़ा हुआ, तो जब उसके पास धन नहीं था तो वो छोटा हुआ। कहते तो है कि ये लखपति है, पर वो होता है लखदास। उन पैसों के लिए उस लाख रुपयों का वो दास होता है, पति नहीं होता। पति तो वो होता है जो वस्तुओं में, पैसों में कहीं ममता आसक्ति नहीं रखता। उनमें ममता, आसक्ति और कामना रहने से वो उन पैसों का या पद का मालिक न होके गुलाम होता है। होता तो छोटा है, पर लोगों के हृदय में इनका महत्व बैठा हुआ है, पद का और पैसों का। इसलिए लोगों ने उसको बड़ा मान लिया। अब उस बड़े आदमी का अनुसरण सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। एक आदमी दिन में लाख रुपया कमाता है, उनका तो अनुसरण सब करते हैं। और एक आदमी दिन में लाख राम नाम जपता है। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन हुआ? अब वो तो सत्संग में बैठे इसलिए आप समर्थन कर रहे हो, पर अभी लाख नाम लेने वाले का भी इतना आदर नहीं करोगे जितना आदर रोज लाख रुपया कमाने वाले का करोगे। आप सत्संगी हो इसलिए यहाँ सत्संग को महत्व है। वास्तविकता ऐसी है। तो भाई लाख रुपया जो है वो 1 रुपया भी मरने के बाद उसके साथ जाएगा नहीं, फिर भी उसको बड़ा मानते हैं। और लाख नाम जपे हैं तो वो लाख के लाख पूरे के पूरे उनके साथ जाएंगे, उसको हम महत्व नहीं देते। तो ये तो हमारी समझ की बलियारी है। हमने धन को, पद को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को तो महत्व दिया, पर शील को, संयम को, सदाचार को, वैराग्य को, भक्ति को, ज्ञान को महत्व नहीं दिया। जबकि ये सारी वस्तुओं मिलकर भी मनुष्य के जीवन में अशांति, दुख, अभाव और भय बना रहता है। उन्हें धन मिल जाए, पद मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए, अनुकूलताएं मिल जाए, ये सब मिलने पर भी उसका अभाव नहीं मिटता, उसकी अशांति नहीं मिटती, उसका भय नहीं मिटता। जबकि वैराग्य से आदमी निर्भय हो जाता है, भगवान की शरण में उन्हें परम शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, और त्याग से उन्हें तत्काल शांति मिलती है। तो शांति की मांग तो सभी करते हैं, अंदर मांग है सभी के, आनंद की भी मांग है, ज्ञान की भी मांग है, पर ज्ञान किससे प्राप्त होता है, कौन से साधन से? वो साधन नहीं करते। शांति किन साधनों से मिलती है? उन साधनों को नहीं अपनाते। तो सज्जनों,
वास्तव में अगर हम लोग शरीर से, मन से और इंद्रियों से जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो अपने लिए न करके दूसरों के लिए करें तो ये हमारा जो कर्म है ये निष्काम कर्म हो जाएगा, ये भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा, ये पुनित कर्म हो जाएगा, प्रभु को मिलाने वाला, सांसारिक पुण्य नहीं, परमात्मा को मिलाने वाला ये पुनित कार्य होगा जिस कर्म में कोई कामनाएं ना। अब होता क्या है कि कर्म करते समय तो कर्ता भाव रहेगा ही, कर्म पूरा होने के बाद में उस कर्म का कर्तापन कर्म के साथ चला जाना चाहिए कर्मयोगी का। उसी को कर्मयोगी कहेंगे जो जब जो कार्य करता है तब तक तो उसके अंदर वो कर्तापन है, बाद में उस कर्म का कर्तापन उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए एक आदमी किसी को उपदेश कर रहा है तो जब तक उपदेश कर रहा है तब तक उपदेशक है, उपदेश पूरा होने के बाद सफाई का काम अगर उसको मिल जाए तो वो सफाई करता है, गौ सेवा का काम मिल जाए तो गौ सेवा करता है। अगर उपदेश देने के बाद भी मैं उपदेशक हूँ ऐसा कर्ता भाव बना रहे तो ये कर्म योग नहीं है, ये केवल कर्म है और केवल कर्म बांधने वाले। घर में भी पिता पुत्र भाई पत्नी पति बहन आदि है तो जब उनकी सेवा करने की होती है तब तक तो ठीक है, आप किसी के भाई है उस बहन के, जब बहन को भाई के रूप में मिल रहे हैं, पत्नी को आप पति के रूप में मिल रहे हैं, पति है, पर हर समय अगर आप अपने को पति मानते हैं वो तभी मानेंगे जब हर समय जब पति मानेंगे तो आपको पत्नी से सुख लेने की इच्छा होगी, और पत्नी से जब सुख नहीं मिलेगा, जब सुख में बाधा उत्पन्न होगी तो द्वेष आएगा, क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से स्मृति भ्रम हो जाएगा और स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश हो जाएगी। इस तरह आप जो कार्य करते हो तब तक तो उनके लिए आप वो हो, पर बाद में अपने को वो ही मानना ये हमसे भूल होती है। हम हल चला रहे हैं तब तक किसान है, पर पक्षियों को अनाज डालने जा रहे हैं वहां तो बलि वैष्णोदेव कर रहे हैं, गाय को चारा डालने जा रहे हैं वहां गौ सेवक हैं, रोटी जिम रहे वहां भोजन करने वाले हैं, नहाते हैं तब नहाने वाले हैं। दिन में कितने अलग अलग कर्म होते हैं, फिर एकाध किसी कर्म के चिपक जाना कि मैं इसका करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो कर्तापन अगर निरंतर बना रहा तो उसी लिए बना रहा कि उस कर्तापन से आपने कोई मान बढ़ाई आदि लिया है और वो लेने की आप में लालच है, तो भाई कर्म के बदले में कुछ लेने की लालच, इसी को तो कामना कहते हैं, और इस कामना के कारण ही आप छोटे होते हो। तो भगवती गीता कहती है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ऐसा समझकर नहीं होना चाहिए कि प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्मेषु वर्तते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, प्रकृति के द्वारा क्रिया हो रही हैं। अब शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियों है, ये सब प्रकृति का अंश है, इनके द्वारा ही तो कर्म का संपादन होता है। अगर ये न हो तो अपन कोई काम नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और ये सब प्रकृति के हैं, अपने नहीं। तो प्रकृति की, प्रकृति मानी संसार, संसार के साधनों से संसार की सेवा हुई, उसमें मैंने क्या किया? कुछ किया ही नहीं, केवल अहंकार से ग्रस्त होने के कारण, मूढ़ता होने के कारण जीव ऐसा मानता है कि मैंने किया। वास्तव में सारा करना समष्टि अहम से होता है, समष्टि अहम के प्रतिबिंब वैष्टि अहमों में कर्तापन में पड़ते हैं, उससे सारे कार्य संपादित होते हैं। अब यहाँ जो इतनी माथापच्ची है, इतने सारे धर्मशास्त्र, गीता, रामायण, भागवत, वेद, अनेक संप्रदाय, संतवाणी, गुरुवाणी, इन सब का विस्तार इसी के लिए है कि भाई यथा अर्थ में आप के द्वारा स्वयं के बल पर आप कुछ नहीं कर सकते, स्वयं के बल पर आप त्याग कर सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं,
संसार को छोड़ सकते हैं, परमात्मा को पकड़ सकते हैं। अगर परमात्मा की जगह संसार को पकड़ने दौड़े तो संसार कभी हाथ में आएगा नहीं, और जो वास्तव में हाथ में आने वाला था उससे वंचित रह जाओगे। संसार के पीछे दौड़ने से परमात्मा से दूरी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ दीपक रखा हो और दीपक से इस शरीर की साया उस तरफ पड़ी हो, तो साया के पीछे दौड़ेंगे तो दीपक से दूर हो जाएंगे। ऐसे ही ये संसार जो है साया है, ये साया आपके आगे आगे दौड़ेगी। जब तक आप सूर्य को दीपक को पीठ दिए हुए दौड़ रहे, तब तक छाया आपके आगे आगे ही दौड़ेगी। और जब आप चंद्र की ओर, सूर्य की ओर, दीपक की ओर बढ़ेंगे तो छाया आपके पीछे आएगी। ये एक उदाहरण ऐसा है कि आप संसार की तरफ जाओगे तो संसार आपके आगे भगेगा, आपसे डरता है संसार। और अगर आप भगवान की ओर जाओगे तो संसार आपके पीछे पीछे आएगा। ये नियम है। अब किस तरफ चलना है? उस तरफ चलने से मिलता कुछ नहीं। जैसे कच्छ में जो रण है, वहां पर अपन चलते हैं तो पानी पानी दिखता है, और इस पानी को जब मृग देखते हैं, हिरण देखते हैं, तो वो प्यासे होते पानी पीने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचते तो वहां पानी होता नहीं, वो ऐसा दिखता है पानी जैसा, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। पानी है पर पानी नहीं है, पानी जैसा दिखता है। वो यहाँ जाता है तो सोचता आगे पानी है, वहां जाता है तो उसको और आगे देखता है, और वो ऐसे दौड़ते 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 प्यासा मर ही जाता है, वहां पानी होता ही नहीं। इस तरह ये मृग तृष्णा का जो जल है, उसी का उदाहरण संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जो सुख लेने की इच्छा है, ये मृग तृष्णा ही है। संसार में वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों से, परिस्थितियों से स्थायी सुख, स्थायी शांति आज तक किसी को मिली नहीं, मिल सकती नहीं, मिलनी संभव ही नहीं है। हम सभी का अनुमान है, अनुभव है कि संसार के, ठीक है, संसार के पदार्थों का निर्वाह में उपयोग हो सकता है, व्यवहार में उपयोग हो सकता है, अपनी आत्मा के लिए संसार कोई काम का नहीं। शरीर संसार के काम का है, पर शरीर भी आत्मा के काम का नहीं। आप शरीर से आत्मा को कहीं पकड़ नहीं सकते हो। शरीर कहूं जब मन, बुद्धि, इंद्रियों सभी है, इन सब, ये सब मिलकर भी वस्तुत आत्मा के काम के नहीं है। ये जो काम करते हैं, इनके द्वारा जो काम होता है, कार्य होता है, वो जगत का कार्य होता है, जगत के लिए होता है, संसार के लिए होता है, संसार का होता है। शरीर मन इंद्रियों से होने वाला समस्त कार्य केवल जगत के लिए ही हो सकता है, जगदीश के लिए नहीं। शरीर संसार के लिए ही कार्य हो सकता है, आत्म परमात्मा के लिए कोई कार्य नहीं। आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त कोई कर्म से नहीं किया जाता। कर्म तो इसलिए करने हैं, निष्काम कर्म की जब बात आती है तो इसलिए आती है कि अनंत जन्मों से हमने सकाम कर्म किए हैं, हमारे लिए किए हैं। मुझे मान चाहिए, मुझे बड़ाई चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे राजा चाहिए, राज चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए, मुझे देव दर्शन चाहिए, पता नहीं क्या क्या। तो अपनी कामनाओं के लिए हमने अनंत काल से जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का परिणाम हमारे चारों तरफ आवर्त हो गया। इसी को कर्म बंधन कहते हैं। अपने लिए जो कर्म करते हैं तो उस कर्मों का परिणाम, जो भी पाप या पुण्य है, वो अपने को ही लगते हैं और उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। तो उसी से मनुष्य शरीर बनता है। ये जो शरीर मिलता है वो उस कर्म, जो हमारी जमा पूंजी है कर्मों की, जो हमने हमारे लिए किए थे, पुण्य पाप रूपी मिश्रित कर्म थे, पाप थे, पुण्य थे, या पाप पुण्य से मिश्रित थे। ये तीन तरह के कर्म थे, और उन्हीं तीनों कर्मों के फलों को भोगने के लिए ही हमें शरीर प्राप्त होता है। ये तो हो गया। अब ये जो कर्म है, अपने लिए करने से बंधन हुआ है, तो वो ही कर्म दूसरों के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये सिद्धांत है, ये नियम है कि आपने एक डोरा लेके यूं इसके ऊपर पलटा तो ये पूरा बंध गया, फिर आप यूं अगर घुमाओगे तो ये खुल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अपने लिए कर्म करने से
बंधन हुए हैं, जन्म के बदले में कुछ चाहेंगे नहीं। एक संत उदाहरण दिया करते थे कि भाई ये बार बार जन्मना और मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये जो हो रहा है, ये वास्तव में तो मनुष्य शरीर मिलता है मृत्यु का अंत करने के लिए और अमरता की प्राप्ति करने के लिए, पर मनुष्य शरीर में आकर भी फिर मरता है तो वो उसने बहुत बड़ा मुखा घुमा दिया। ये क्यों मरता है बार बार, किस लिए जन्मता है? तो बोले इसलिए जन्मता है कि उसके लेना देना बाकी रह जाता है। ये दुकानदारी है, संसार के जो कर्म है ये दुकानदारी व्यापार है। अब ये व्यापार जो किया है इसमें किसी को दिया है, किसी से लिया है, तो फिर वापस जिससे लिया उसको देना पड़ेगा और जिनको दिया है उससे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेने के लिए दिया था। तो भाई और लेने के लिए देने के लिए लिया था। पहले से ये नक्की था कि मैं तुम्हें ये कपड़ा दे रहा हूं, मुझे वापस देना, और तुमने मुझे ये डंडा दिया है, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तो इस शर्त के कारण पुनः पुनः काम बाकी रह जाता है, लेना देना तो आना पड़ता है। अब ये लेना देना अगर बंद करना हो तो हमें किसी व्यापारी के उस दुकान को जो बंद करना चाहता है उसका उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कोई व्यापारी अपने व्यवसाय को बंद करना चाहे तो नई उधारी दे नहीं किसी को, और माल भी नया लावे नहीं, पुराना माल बेचता रहे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो हमारे जो पुराने कर्म है पाप और पुण्य रूपी, उसका तो हम फल जो है दुख रूपी फल आता है तो उसमें सुख की इच्छा का त्याग करेंगे, और सुख रूपी फल आता है तो उसमें दुखियों में बांटेंगे, ये काम करेंगे। ये पुराना किसी को भी दुख पहुंचाएंगे नहीं और कोई ऐसा कामनाशिक कर्म नहीं करेंगे। सुबह सत्संग वहां बैठे थे चौकी पे, तो एक सज्जन पूछ रहे थे शील का। सज्जनों, इस संसार में सबसे, संसार में नहीं त्रिलोकी में सबसे बड़ा शील ये निष्काम कर्म है, जिसमें मन, इंद्रियों, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे, ये सावधानी रखी जाए, इसी का नाम शील है। इनका विस्तार खूब है, पर मूलत शील का स्वरूप यह है कि आपके मन, वाणी, शरीर और इंद्रियों से आप किसी से द्रोह न करें। अद्रोह व्रत बोलते हैं इसको। किसी से आप अगर द्रोह नहीं करेंगे तो आप पूर्ण शीलवान बन गए, प्रहलाद जैसे। तो ये द्रोह तभी नहीं होगा जब हम सब में अपने प्रभु के दर्शन करेंगे अथवा सब में अपनी आत्मा को देखेंगे। परमात्मा या आत्मा को देखकर उनके साथ व्यवहार करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। अगर हमने देखा कि ये मेरे घर का है, मेरी जाति का, ये तो फिर पराई जाति का भी आएगा और पराये घर का भी आएगा। सब भगवान के हैं, सब में भगवान का अंश विराजमान है। भगवान कहते हैं व्यक्ति अगर किसी से द्रोह या द्वेष करता है तो अपनी आत्मा से द्वेष और द्रोह करता है, क्योंकि मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, वो मेरे साथ ही द्रोह करता है। तो द्रोह द्वेष किसी से न हो, ये बहुत बड़ा व्रत है। इससे सारा संयम और सदाचार जीवन में आता है, और ये तभी नहीं होगा यहाँ तो आप सब में प्रभु को देखो, या फिर ये सब कुछ प्रभु का ही स्वरूप देखो। ये संसार और शरीर संसार का परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा के बनाए हुए संसार में अपने द्वारा कहीं कोई क्षति न हो, कहीं कोई नुकसान न हो, अपने कोई आराध्य हो, अपने कोई पूज्य हो, अपने कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, अपन उनके आश्रम में उनकी कुटिया पे जाते हैं तो बड़ी सावधानी रखते हैं कि भाई देखना कुटिया पे आसपास में गंदगी मत करना, कोई पुष्प वगैरह मत तोड़ना, ये कुटिया है। तो ये जो संसार है ये एक आश्रम है, एक बगीचा है। ये बगीचा भगवान का है। हम भगवान के बगीचे में आए हैं तो भगवान के बगीचे को हमारे जीवन से पानी मिले, खाद मिले, सुरक्षा मिले तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, हमारा जीवन भी धन्य होगा। और अगर हम इस बगीचे में आके बगीचा को नष्ट करें, इसको नुकसान पहुंचाएं, इसको जलाएं, तो हमें भी हानि होगी और भगवान भी दुखी होगा। अगर इस बगीचा को विकृत करते हैं तो
तो संसार के बगीचा को सुंदरतम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मनुष्य निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करे। निष्काम भाव से, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने से कर्म का जो फल है वो तो जो करता है उसी को मिलेगा, पर उसका प्रभाव सारे संसार पर पड़ेगा। तो जो कर्तव्य पालन करता है उसका लाभ सारे जगत को होता है, और जो कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है उसकी हानि का प्रभाव भी सारे जगत पर पड़ता है। पिता का पुत्र को शिक्षित करना कर्तव्य है। अगर पिता पुत्र को संस्कार युक्त शिक्षा नहीं देता है तो पिता ने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ऐसे ये कर्तव्यों के मापदंड है। आपका संबंध जिनके साथ जैसा है उसके प्रति आपका इतना ही ऐसा कर्तव्य है, पर ये नहीं आगे कि पिता पुत्र को इस उद्देश्य से शिक्षा दे रहा है कि बड़ा होके मुझे पढ़ाए कमा के देगा, तो ये कर्तव्य पालन नहीं है, ये तो बढ़ियागिरी है, ये दुकानदारी है। इससे क्या होगा, वो उस लड़के को अपना मानता है, लड़के से ममता है, और बड़ा होने के बाद मुझे सुख पहुंचाएंगे ऐसी कामना है। मेरा लड़का मेरे लिए सदा सुख पहुंचाता रहे या मेरे निकट रहे अथवा वो अच्छा लगता, ये आसक्ति है। तो कामना ममता और आसक्ति से उनका लड़का भी बिगड़ेगा और वो भी लड़के को ठीक तरह से संस्कार युक्त शिक्षा नहीं दे पाएगा। जहां कामना ममता और आसक्ति नहीं रहती वहीं ठीक तरह से कर्तव्य का पालन होता है। बात समझ में आती होगी। अगर आप कामना ममता आसक्ति रख के आप कहोगे कि बेटे में ममता नहीं रखेंगे तो उसको पढ़ाएंगे कैसे, अरे ममता से तो बिगड़ोगे, पढ़ेगा नहीं। ऐसी ममता तो कुत्तियां भी रखती है, अपने बच्चों को ममता से पालन करती। कर्तव्य की दृष्टि से उनका पालन और शिक्षण करना है, ममता की दृष्टि से नहीं। ममता की दृष्टि से उनको आप संस्कार युक्त शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ये व्यक्ति जिन व्यक्तियों में पदार्थों में ममता करता है वह व्यक्ति और पदार्थ बिगड़ जाते हैं, सुधरते नहीं है। ज्यादा कहते हैं कि ज्यादा मुख पे चढ़ाओगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, यही तो ममता का परिणाम है। वही बच्चा अगर अनुशासन में हो तो सुधर जाता है। एक संत कहते थे कि ये जो बच्चे हैं माँ में ममता अधिक रहने से माँ के पास में इतने नहीं सुधरते जितने बाप के पास सुधरते हैं, और बाप से भी ज्यादा आचार्य के पास सुधरते, क्योंकि बाप को भी ममता होती, आचार्य को कम होती है। उससे ज्यादा जो ममता रहित महात्मा है उनके पास बच्चा रह जाए तो पूर्ण सुधर जाए। तो ये जो ममता की बात है ये बिगाड़ने वाली बात है, सुधारने वाली बात नहीं है। ममता कामना और आसक्ति से किसी का भला नहीं होता। अगर लाभ होता हो, मुनाफा होता हो तो हम कहते हैं कि करिए करिए ममता कामना आसक्ति, पर इससे हानि होती है। जिन व्यक्तियों में जिन वस्तुओं में हमारी ममता कामना और आसक्ति होती है वे व्यक्ति वस्तुएं सब बिगड़ती है। ये जो गोचर है ये देखो आप पड़ा है, खुला पड़ा है, जहाँ गांव भी नहीं है ढाणी भी नहीं है, वो कितनी पवित्र और शुद्ध जगह है, और जहाँ जाके किसी ने कब्जा जमाया उसी को बिगाड़ दिया। इतने बड़े बड़े वन पड़े, पवित्र हवा आवे, शुद्ध जगह, कहीं बैठो कहीं सो कहीं भोजन करो, पवित्र है, उन पे किसी का ममता वो नहीं है मेरा है ऐसा नहीं है, किसी को उसमें बांध नहीं रखा। तो ममता से तो वस्तु बिगड़ती है। पृथ्वी पर भी मेरा करते हैं तो वो बिगड़ता है, गंदा होता है, और ममता त्यागने से सुधार होता है। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसे देने के बाद प्रसाद ले लिया और फिर भगवान के आगे रख दिया कि आपको अर्पण है, तो उनसे मेरा है ये ममता त्याग दी, और त्यागते वो प्रसाद इतना पवित्र हो गया कि सभी लोग आगे हाथ करेंगे एक कण के लिए कि प्रसाद भगवान का। ममता त्यागने से वस्तु पवित्र होती है और ममता करने से वस्तु विकृत होती है। तो ममता कामना और आसक्ति का त्याग करके अपने अपने वर्ण आश्रम आदि की परंपरा के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य को समता की प्राप्ति होती है, और समता योग है, समतव योग उच्यते।
समता की प्राप्ति होने के बाद उसे ज्ञान होता है और ज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये समता निष्काम भाव से सेवा करने से, निष्काम भाव से कर्मयोग का अनुष्ठान करने से प्राप्त होती है। और इसके लिए कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने सामने जो जो कार्य आवे उसको, जो कार्य लोक वेद दोनों के अनुसार हो, अनुकूल हो, और वो कार्य करने की समझ और सामर्थ्य हमारे में हो, तो वो निष्काम भाव से उस काम को करना चाहिए। चाहे बुआरी लगाने का हो, पानी पिलाने का हो, गोबर डालने का हो, चारा खिलाने का हो, उपदेश करने का हो, उपदेश सुनने का हो, सारे काम सबके सब, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम जो सामने आवे उसमें ये चार बातों का ध्यान रखे कि ये कार्य लोक और वेद के अनुकूल है, लोक हित में और वेद प्रमाणित है, तथा इस काम को करने की शक्ति और समझ मेरे में है, तो वो कार्य करना चाहिए। और उससे बदले में कुछ अपेक्षा न रख के बस इसी भाव से कि ये वेद का आदेश है, लोक का, हमारी परंपरा का आदेश है, अथवा इनमें दूसरों का हित है और मेरे पास करने की सामर्थ्य और समझ है, इस कारण कर रहा हूं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है, क्या मिलेगा इसके बदले में? जो कुछ नहीं चाहता उसको सब कुछ मिल जाता है, और जो सब कुछ चाहता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो भाई निष्काम भाव से आप जो कार्य करो, निष्काम भाव से करो। पूजा करो, काम करो, भले खेती करो, खेती भी आप निष्काम भाव से कर सकते हो। खेती भी इस भाव से कर सकते हो कि भाई मेरे पिता भी करते थे, दादा भी करते थे, और जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है उनको निर्वाह करना है, उसके लिए मैं करता हूँ। कितने पशु पक्षी जीव जंतु, फिर चारा होगा, गोमाता चरेगी, पक्षी चरेंगे, केवल मेरे अकेले के लिए नहीं। और अकेले के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। जो रोटी कपड़ा दवाई आदि चाहिए वो शरीर के लिए चाहिए। आत्मा जो है अकेला है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो शरीर भी पराया है, शरीर और संसार दोनों पराया है, दूसरे है, तो दूसरों की सेवा तो करनी है। शरीर की भी सेवा, रोटी कपड़ा औषधि दो, समय पर जगाओ, आलसी मत बनाओ, दुर्व्यसनी मत बनाओ, अच्छे कार्य में लगाए रखो इसको, ये शरीर की सेवा। शरीर को अपना मानना, यही तो सबसे बड़ी ममता है। मेरा शरीर है अथवा मैं शरीर हूं, यही बंधन का कारण है। और मेरा शरीर है, ये इतनी बड़ी भूल है, इतनी बड़ी मूढ़ता है कि अगर शरीर तेरा है तो फिर संसार किसका है? इतने बड़े संसार का छोटा सा अंश है ये शरीर। अगर शरीर तेरा है तो संसार भी तेरा है, और संसार तेरा नहीं है तो शरीर भी तेरा नहीं है। पर भूल ये होती है, और को तो अपना नहीं मानता, शरीर को अपना मानता है। यहां तो सबको अपना मानो, सब अपने हैं, यहां कोई अपने नहीं है। दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी, तभी जीवन में समता की, शांति की और प्रकाश की प्राप्ति होगी। यहां पर कोई अपना नहीं है। जो भी अपना, वो कहते हैं कि मैं तेरा चाचा हूं, भैया हूं, पुत्र हूं, पति हूं, पिता हूं, पत्नी हूं, वो केवल लेने के लिए कहते हैं। तुम्हारे से कुछ लेना चाहते हैं वो, तो तुम दे दो उनको, तुम्हारे पास है वो तुम दे दो, पर मन में पक्का रखो कि तुम्हारा कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारा, न ये शरीर है तुम्हारा और न संसार में कोई तुम्हारा है। या फिर ये सब कुछ तुम्हारा है, केवल शरीर नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। जिस तरह तुम शरीर की रक्षा करते हो, शरीर को संभालते हो, ऐसे ही पूरे संसार के प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक प्राणी को आप संभालो। जैसे आप शरीर को आराम सुख पहुंचाते हो, निरोग रखना चाहते हो, ऐसे ही संसार के सभी प्राणियों को बिल्कुल बिना किसी भेदभाव उनको सुख पहुंचाए। जैसे शरीर के ये सारे अंग मिलके शरीर बनते हैं और सारे अंग एक शरीर के लिए काम करते हैं, ऐसे ही संसार के सभी प्राणी जितने वो संसार के अंग है, और प्रत्येक अंग को संसार के हित का काम करना है। तो अगर आप संसार से अविभाजित है तो पूरे संसार को अपना मानिए और अपने शरीर की तरह ही उनके साथ व्यवहार करिए, या फिर आप किसी को अपना मत मानिए। दोनों में से एक बात अपना लोगे तो कामना, ममता और आसक्ति रूपी विष समाप्त हो जाएगा।
और अमृत तत्व सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री गीता जी में फरमाते हैं। वो मैंने आपको सुना दिया। अब सब मिलके और थोड़ी देर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण 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 नारायण। कितनी अच्छी अच्छी बातें सनातन धर्म में हम लोगों को सहजता से प्राप्त है। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। एक एक बात काम में लाने से जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। फिर भी इतनी अच्छी बातें होते हुए भी सब जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी जीवन में नहीं उतरती। इसका एकमात्र कारण यही है कि आज के लोगों का आहार शुद्ध नहीं है। शुद्ध आहार से ही स्वस्थ शरीर, पवित्र हृदय और अच्छी सात्विक बुद्धि बन सकती है। इसलिए सज्जनों, इन सभी अच्छी बातों को, अच्छे उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए सबसे अति आवश्यक वस्तु है आहार, शुद्ध आहार। आहार शुद्धो ध्रुव स्मृति। जो जिनका शुद्ध आहार होता है उनकी स्मृति स्थिर होती है। यहाँ सुनते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। आहार शुद्ध नहीं है। शुद्ध आहार गौ माता से प्राप्त होगा। सभी गौ माता की सेवा करें और नियमित 50-50 ग्राम से कम मात्रा में गौमूत्र का सेवन करें शरीर के हिसाब से। शरीर के अंदर जो विष है वो भी मिटाता है और मन को भी पवित्र करता है। दूध घी तो खाओगे, दूध दही घी तो मेरे कहे बिना ही जिम लोगे, पर गौमूत्र का आप पान करो। इस समय हवा में, जल में और पृथ्वी में बहुत भारी मात्रा में जहर मिला हुआ है। वो जहर पानी के साथ, अन्न के साथ, हवा के साथ आपके पेट में जाता है। यह गौमूत्र उस विष का शमन करेगा। इसलिए सभी गौमूत्र का पान करें। प्रश्न आया है एक, सृष्टि की अधिष्ठात्री सर्वदेवमयी पूज्या गौ माता के पावन चरणों में नतमस्तक के प्रणाम। बिना दिया गया दान निष्फल होता है? यदि हाँ तो ब्राह्मण अपना गुरु किसे धारण करे? यह है प्रश्न। गुरु धारणा के बिना दान देते हैं तो वो क्या निष्फल जाता है? और अगर निष्फल जाता है तो ब्राह्मण को अपना गुरु किसे बनाना चाहिए? सज्जनों, कलयुग में गुरु की परिभाषा कैसी है वो हमको पता नहीं है, पर शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि गुरु को मनुष्य मानना और मनुष्य को गुरु बनाना भयंकर पाप है। अब आप देख लो, गुरु को मनुष्य मानना और मनुष्य को गुरु बनाना बड़ा भारी पाप। अब आप ये बताओ, ब्राह्मण का गुरु कौन होगा? ब्राह्मण का क्या मनुष्य मात्र का गुरु उनके अंदर विराजमान है विवेक रूप से, जब वो उसका आदर नहीं करते। देखो, जो काम लोक से विरुद्ध होता है, शास्त्र से विरुद्ध होता है, वो काम जब करने व्यक्ति जाता है तो अंदर से कोई उनको रोकता है, कंपन शुरू होता है, तो भी वो मानता नहीं है, कर लेता है। तो गुरु जो उनके पास अंदर विराजे हैं उनका तिरस्कार करके फिर वो बाहर गुरु खोजेगा तो कहाँ से मिलेगा? धोखा ही होगा। हम सबके अंदर गुरु विराजमान है। वैसे गुरु शब्द बहुत बड़ा है। जन्म से ही मनुष्य का गुरु माँ, फिर उनको जिन जिन से प्रकाश मिलता है, बंधु, पिता, चाचा, फिर कुटुंब के लोग जो जो उनको सिखाते हैं, प्रकाश देते हैं, समझ देते हैं, वो लौकिक जगत में भी शिक्षा और परलोक में भी शास्त्र संत आदि, ये सब गुरु शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सांप्रदायिक परंपरा का प्रश्न है। मार्गदर्शन के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता।
ब्राह्मण का गुरु जनेऊ संस्कार जब हुआ तो गुरु बिना हुआ था। आपके योगोपवित संस्कार हुआ तो कोई आपके गुरु नहीं था। अलग अलग कार्यों के अलग अलग गुरु लोक में होते हैं, और परलोक के गुरु की बात है तो वो आपके हृदय में विराजमान है। उसके लिए अपन रोज मंत्र रटते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को जगत गुरु मान के, भगवान महादेव को अपना गुरु मान के आप साधना कीजिए। अगर संसारिक लौकिक गुरु की जरूरत पड़ी तो भगवान अपने आप उसको आपके पास ले आएंगे या आपको वहां ले जाके मिला देंगे। आप खुद ढूंढ सकोगे नहीं और पहचान नहीं सकोगे मिलेगा तो, इसलिए धोखा हो जाएगा। कैसा गुरु चाहिए, कौन सा गुरु आपका भला कर सकता है, वो सबसे अधिक जगत गुरु ही जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा उपदेष्टा कोई हो नहीं सकता। ऐसा उपदेश उन्होंने दिया है, वो हमारे पास है। तो फिर गुरु से और काम में क्या, उपदेश तो चाहिए है, और उपदेश का विस्तार हमारे पास गुरुवाणी, संतवाणी और वेदवाणी के रूप में है। हम सबके लिए मार्गदर्शन है। और ये जो बातें हैं ये अपनी अपनी दुकानों चलाने के लिए तो ठीक होगी, पर वास्तविक दृष्टि से इन बातों का कोई अधिक महत्व नहीं है। हाँ, ऐसी बात है कलयुग के समय में वैसे तो कोई भी कार्य करते न तो गुरु के बिना कार्य संपादित तो नहीं होता था। पांडव जब वनवास में गए तो व्यास जी ने कहा कि आप यहाँ अकेले आए, आपके पुरोहित नहीं है। पुरोहित मानी मार्गदर्शक। तो कहना नहीं है, तो उसके बिना तुम यहाँ पे सफल नहीं हो पाओगे, अपने राजपुरोहित को नियुक्त करो। तो फिर उन्होंने धौम्य ऋषि को अपना राजपुरोहित बनाया। तो ये मार्गदर्शन के लिए कौन सा काम कैसे करना, कौन सा काम कैसे करना, शास्त्र की विद्या को जानने वाले लोग पहले ये शास्त्र लिपियों में नहीं थे, केवल स्रोत थे। तो जिन्होंने सुना होता उन्हीं को याद होता था। वो बताते सब विधि कि भाई रोटी कैसे बनानी, जन्म का संस्कार कैसे, गर्भाधान का संस्कार कैसे, जात कर्म का संस्कार कैसे, उपनयन का संस्कार कैसे, खेती करनी तो कब करनी, मकान बनाना तो कैसे बनाना, ये सारी बातें वो बताते थे। अब तो ये सारा लिख दिया गया है, पुस्तकों में सब चीजें हैं और सभी अपने अपने गुरु बन सकते हैं। मैंने तो एक दिन निवेदन किया था कि सबसे पहले बाहर का गुरु खोजने से पहले खुद को खुद का गुरु बनना चाहिए, खुद को खुद का नेता बनना चाहिए, खुद को खुद का शासक बनना चाहिए। बाहर का गुरु हमारा सुधार नहीं करेगा, वो तो कहेगा, करना तो आपके हाथ में है। और बाहर भी आप जिसमें श्रद्धा करोगे, जिनकी बात पर श्रद्धा करके उसके अनुसार आप चलोगे तो आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले खुद अपने गुरु बनिए, खुद अपने शासक बनिए, खुद अपने नेता बनिए। मैंने परसों निवेदन किया था कि अच्छी बात, अच्छा ज्ञान, अच्छी चीज कहीं से भी मिले तो लेनी चाहिए। वहां कोई कुल जाति वर्ण बाधक नहीं है। ब्राह्मण को भी अंत्य से कोई अच्छा ज्ञान मिलता हो तो ले लेना चाहिए। गुरु तो एक असीम है, एक तत्व है, वो कोई व्यक्ति में बंधा हुआ नहीं है। गुरु तो आपको पत्थर के माध्यम से भी उपदेश कर सकता है। गुरु आपको ठोकर लगती है ना नीचे, उसके माध्यम से भी उपदेश कर सकता है। वो वृक्षों में बैठ के कर सकता है, चिड़ियाओं में, पक्षियों में बैठ के आपको उपदेश कर सकता है। मलिन से मलिन प्राणियों के माध्यम से भी गुरु आपको उपदेश कर सकता है। गुरु तो सर्वत्र है, हमें उसी गुरु की जरूरत है। हाँ, स्वीकार करना न करना वो आपकी बात है। तो गुरु धारणा का अर्थ है गुरु को स्वीकार करना। वो गुरु सब जगह है, हमको सभी जगह जहां देखो वहां पे उपदेश मिलता है। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बताए कि मैंने पृथ्वी से, सांप से, ये बाण बनाने वाले से, कुंवारी कन्या से, इन सब से मैंने उपदेश लिया। तो हम भी ले सकते हैं, ये सारे हमारे सामने। पृथ्वी कितनी क्षमाशील है, वृक्ष कितने उदार है, ये सारी चीजें अपने सामने। अब हम लेना ही नहीं चाहते, गुरु को धारण ही नहीं करते तो बात अलग है। अगर धारण कर दे तो ये देखो जो फलदार पौधे होते कितना बढ़िया उपदेश देते, जैसे फल पकते हैं सारे ऐसे नीचे झुक जाते हैं। तो आप इनसे उपदेश नहीं ले सकते हो। अगर आपको बड़ा होना है, आपको कोई पद मिला है, धन मिला है, वाह वाह मिली है, तो आप में विनम्रता आनी चाहिए। अगर आप धन